तो ये चीज़ें अब बार बार आपको बंदा बताए कि भाई इस तरह करो, इस तरह बिहेव करो, जो करो। देखें, मुझे आप जो मर्जी करते रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप बातें करें, जो करें, जो दिल है करें। मकसद सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ से आप लोगों ने BS कर दिया, कल को आप लोगों ने जाना बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठा होगा। औरंगजेब पता नहीं कहीं बैठा होगा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट ऑफ करके, दानिश कहीं बैठा होगा कहीं अमेरिका के अंदर बैठा होगा, ठीक है। ये सारे लोग पता नहीं कितने कितने बड़ी बड़ी पोस्टों पे आप लोग होंगे। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर यह है कि आपने अपनी इनिशियल एजुकेशन कहाँ से हासिल की है, जिम्मेदारा कॉलेज से। तो जिम्मेदारा कॉलेज में आप लोगों को ये कुछ सिखाया गया, ठीक है। डिग्री आपने कॉल में नहीं, BS करेंगे आप, MPhil करेंगे, PhD करेंगे, रिसर्चें करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, आप बहुत ऊपर जाएंगे। लेकिन जब आप उस लेवल पे चले जाएंगे तो क्या आपको कोई बंदा ये देखकर कहेगा कि आप इस लेवल पे हैं? हम लोगों को क्यों मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है अपनी? हमें अपना बताना पड़ता है ना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। क्यों जी? औरंगजेब तुझे बताना पड़ता है मैं BS फिजिक्स में था, अपने पिंड के अंदर, गाँव के अंदर या फिर शहर के अंदर, ऐसे ही है बल्ले के अंदर मैं BS फिजिक्स का। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम BS फिजिक्स कर रहे हो। तुम्हारा अमल, तुम्हारा एक्ट ऐसा हो कि लोग कहें कि तुम BS फिजिक्स कर रहे हो, ठीक है। मैंने आज तक अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाया, लेकिन मुझे अब गूगल लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो है ना ये स्टेटस कॉन्शियस सोसाइटी है, ठीक है। अगर आपने इस तरह की चीज कर ली उसका मतलब है कि आपको उसका ढंढोरा पीट देंगे, नहीं। अगर आप हैं कुछ, अगर मैं डॉक्टर हूं, मैंने PhD की है, तो मेरे अमल के अंदर, मेरे एक्ट के अंदर, मेरे हर काम के अंदर ये नजर आना चाहिए कि आई एम अ लर्नड पर्सन। मैं क्या हूं? मैं एक लर्नड पर्सन। नॉलेजफुल कोई नहीं होता, एक बार याद रखना, नॉलेज सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास, आप सिर्फ लर्निंग कर सकते हैं। तो ये मैं बातें आपको इसलिए बताता हूँ कि आप अगर यहाँ से इस दरसगाह से निकलेंगे तो प्लीज चाहे वो अपनी अखलाकियात को बेहतर करें, ठीक है। मुझे तो तनख्वाह मिल ही नहीं है, मुझे तो गवर्नमेंट ने दे दी, मैं आपको ये बातें बताऊंगा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा मजहब ये कहता है कि आपका ये फर्ज है कि आप ठीक बात में वो अगले तक पहुंचाएं। तो हमारा तो मतलब ये अखलाक के ऊपर। अब मैं क्लास के अंदर आया, यहाँ घरेलू साइड डिस्कस हो रही, ठीक है। ये कहाँ की अखलाकियात? जो ही टीचर क्लास के अंदर एंटर हुए, उसके बाद सिर्फ टीचर की आवाज आनी चाहिए, आपकी नहीं। हाँ, आपकी आवाज उस वक्त है कि जब टीचर आपसे कुछ सवाल तब आप खामोशी के साथ जो है वो अपना लेक्चर पढ़ें। हाँ, अगर ड्यूरिंग द लेक्चर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो वो आप टीचर से पूछें, मुझे इस चीज के पैसे मिलते। मैंने कल भी कहा था, आप एनी टाइम टू डिस्कस एनीथिंग, मैं हर वक्त अवेलेबल, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट अ मेथड कि आप टीचर अंदर आए ना, आप अपने घर के मसले में वो डिस्कस करें, नहीं। व्हेन यू एनी टीचर, मैं नहीं, कोई भी टीचर क्लास के अंदर एंटर हो, डेड साइलेंस, ठीक है। क्या होना चाहिए? डेड साइलेंस। पता लगे यार कितने वेल मैनर्ड, कितने अखलाकी तौर पर मजबूत लोग, ठीक है। कि जिनको ये पता है कि हमने टीचर की, अब हम थे ना जब छोटे बचपन के अंदर, हमारा क्लास टीचर आता हमारी जुबान ही थी, वो हमारे सवाल पूछ जाता, टीचर को सामने देखना रास्ता ही बदल लेते थे कि सारा आ रहे, छुप जाते थे दरख्त के पीछे, इतना बेटा लगता, ठीक है। अभी भी मेरे को सुपरवाइजर जिनसे मैंने रिसर्च की है, मैं वो खड़े हो जाते हैं, मैं खड़ा हो जाता हूँ, वो बैठ जाते हैं, मैं बैठ जाता हूँ। वो मुझे अभी कहे ना कि तुम इस्लामाबाद आ जाओ, मैं अभी यहाँ से सारा कुछ छोड़ के इस्लामाबाद चला जाऊँ। क्यों?
कि मैं अगर किसी जगह पर हूँ तो उनकी वजह से, ठीक है। उस्ताद इखलाकियात इन चीज़ों को सीखे प्लीज़ खुदा के। हमारा मकसद सिर्फ BS फिजिक्स करना नहीं है, हमारा मकसद BS फिजिक्स के साथ एक अच्छा और बाअखलाक इंसान बनना है। ये बदले आपने देखिए, आप ये चीज़ें कब होती हैं, अपने वजूद में से बाहर निकलोगे ना तो फिर ये चीज़ें निकलो अपने अंदर से बाहर, अपना नफ्स की जो गुलामी है ना उसको छोड़े, बाहर निकले, अपना अपना ज़हन जो उसको खुला करें। देखिए आप एजुकेशन हासिल करें, इल्म लर्निंग, तो लर्निंग का क्या मकसद होता है कि आपकी पर्सनैलिटीज के ऊपर उसका इम्पैक्ट आए, ठीक है। तो मेरा तो काम आपको बताना, मैं खुद भी इनमें से कई चीज़ों पर अमल नहीं करता हूँ, नहीं करता। इंसान मैं बशर गलतियाँ करता है, लेकिन बशर का ये है कि गलती करके गलती को सुधारे, ठीक हो बात। तो ये मैं आपको इसलिए कहे ये चीज़ें, वो मुझे लोग इस वजह से बुरा समझते हैं कि ये क्या बकवास करता रहता है ये, लेकिन मसला ये है कि मैं ये चाहता हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है ये आपके फायदे की चीज़, आप किसी जगह पर जाएं, किसी मुकाम पूछना, आप लोग मुकाम आप लोगों ने आगे मुल्क आप लोगों ने चलाना है, आप लोगों ने, तो क्या है कि वहाँ पर अच्छी बाअखलाक किस्म के लोग जो हैं उधर हो उन सीटों के ऊपर, वो इस तरह के नहीं जिस तरह के अभी हैं, ठीक है, उस तरह के ना हो, पढ़े लिखे लोग हों। अच्छा, कल मैंने जो है वो आज वाला लेक्चर नंबर 25 10 मिनट में हटाया हो गया अखलाकियात से, लेकिन ये भी जरूरी है। अच्छा, कल मैंने जो है वो एंट्रोपी कैलकुलेट की थी एस कांस्टेंट का, ठीक है। हम एंट्रोपी और पढ़ रहे थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कल मैंने ये फार्मूला जो है वो राइट डाउन किया था एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए कि dS = dQ/T, और हमने ये कहा था कि S जो है वो कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो हमने कहा था कि ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस जो एंट्रोपी है सिस्टम की वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, अब अगर हम दो स्टेट्स, कल मैंने फिगर बनाई थी, मैं वो दोबारा वो फिगर बना देता हूँ। ये V और P के दरमियान, ठीक है, ये था हमारे पास एक साइकिल, ठीक है। ये हमने बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तो अब हम चेंज इन एंट्रोपी दो स्टेट C और B के दरमियान में कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ we want to calculate the change in entropy between two states A and B, दो स्टेट्स A और B के दरमियान। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? एक ये वाली A है, ये B। अब जानी बात है ना, 1-5 यूं जा रहा है, 1-5 यूं आ रहा है, तो एंट्रोपी के अंदर तो चेंज तो आ ही है ना, लेकिन टोटल चेंज कितनी होगी हमने एक्चुअली ये कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर मैं क्योंकि A से B तक S1 एंट्रोपी है, B से A तक S2 एंट्रोपी है, तो टोटल चेंज तो इसकी होगी ना S1 और S2, तो वो टोटल चेंज जो है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन एंट्रोपी जो है DS वो हमारे पास A to B dQ/T के बराबर है, ठीक है। इसको इंटीग्रल ले लें
इज इक्वल टू ए टू बी डी क्यू ओवर टी। ठीक है, अब अगर एस ए और एस बी एक दूसरे के बराबर है तो एस बी प्लस माइनस एस बी इज इक्वल टू ए टू बी डी क्यू ओवर टी। तो ये तो काट जाएगा, जीरो ए टू बी डी क्यू ओवर टी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो डेल्टा एस है ए टू बी डी क्यू ओवर टी, यहां पर डी क्यू ओवर टी की वैल्यू क्या निकली है? डी क्यू ओवर डी टी की क्या वैल्यू निकली है? जीरो। इतने परेशान क्यों हो गए? तो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो आ। ठीक है, सो चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो दैट चेंज in entropy in the reversible process is zero। तो लिहाजा चेंज इन एंट्रोपी जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वो जीरो के बराबर है। ये पेपर के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी कैलकुलेट करके दो। तो आप क्या करेंगे? एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस लेंगे, उसकी एंट्रोपी को कैलकुलेट कर लेंगे, वही जिस तरह मैंने की। ठीक है, यही वाला सारा प्रोसेस जो है वो करेंगे। अच्छा, अब ये तो होगी रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आ जाए इररिवर्सिबल। ठीक है, इररिवर्सिबल की जो है थोड़ी सी, क्योंकि रिवर्सिबल के अंदर तो सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाता है, फिर फाइनल सोल्यूशन में आ जाता है, तो टोटल चेंज उसकी जीरो हो जाती है। मतलब जिधर से गया था उधर से फिर वापस आ गया, तो वो सिस्टम डिसऑर्डर से डिसऑर्डरनेस में गया, लेकिन दोबारा डिसऑर्डरनेस से ऑर्डर के अंदर आ गया। ठीक है, इसलिए उसकी टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है वो जीरो। लेकिन इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो है वो ऑर्डरनेस दोबारा अचीव नहीं होगी, क्योंकि जो इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है जब वो इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ जाता है तो फिर वो फाइनल से इनिशियल की तरफ नहीं आता। इसका मतलब है कि यहाँ पर एंट्रोपी की चेंज जीरो नहीं होगी हमारे पास। इधर एंट्रोपी की चेंज जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगी, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या वैल्यू जो है उसकी निकलती है। Entropy of irreversible system। irreversible system जो है इसके एंट्रोपी हमने कैलकुलेट करी है। तो अब जो एफिशिएंसी है इररिवर्सिबल हीट इंजन की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ इररिवर्सिबल हीट इंजन, ये जो एफिशिएंसी हमने क्या निकाली थी कि ईटा ये भी क्वेश्चन नंबर 1। और एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की कार्नोट इंजन तो आपको पता है कौन सा इंजन होता है?
रिवर्सिबल होता है, एक रिवर्सिबल हो गया और एक इरिवर्सिबल हो गया। तो कार्नोट थ्योरम आपने पढ़ा था। कार्नोट थ्योरम जो है वो ये कहता है कि याद है आपको क्या कहते हैं कार्नोट थ्योरम? अगर एक इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल हो, क्या कहता है वो? ये कहता है कि जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल इंजन की, वो हमेशा इरिवर्सिबल से ज्यादा होती है। ठीक है, तो बीटा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास इसके अंदर वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 1 माइनस T2 ओवर T1 ग्रेटर देन 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो ये 1 से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस T2 ओवर T1 ग्रेटर देन माइनस Q2 ओवर Q1। माइनस भी माइनस से काट गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि Q2 ओवर Q1 इज ग्रेटर देन T2 ओवर T1। ठीक है, इसको बल्कि काटेंगे और इसको रह देंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि नेगेटिव का साइन होगा इसके साथ। ठीक है, पहले तो क्या था कि T2 पढ़ा था इससे, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है तो इसलिए हमने Q2 ओवर Q1 इज ग्रेटर देन T2 ओवर T1। अच्छा, अब आप यहां से ये लिख सकते हैं कि Q1 ओवर T2 is greater than Q2 over T2 is greater than Q1 over T1। ठीक है, राइट डाउन कर सकते हैं इसको। तो ये इससे बड़ा, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब Q2 ओवर T2 माइनस Q1 ओवर T1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो Q2 ओवर T2 बराबर हो गया S2 के, Q1 ओवर T1 बराबर हो गया S1 के। तो ये क्या आ गया? S2 माइनस S1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0, तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल्टा S। यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है वो क्या है? दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस ड्यूरिंग द इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इट मींस दैट the entropy of the system increases during irreversible process। सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, और रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो 0 रहती है। ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, दिमाग के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे इरिवर्सिबल में क्या है? इरिवर्सिबल में फाइनल सोल्यूशन में तो नहीं आना, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको किस तरफ लेके जा रहा है? डिसऑर्डरनेस की तरफ। ये मैंने कल जिक्र किया था इस बात। हमारी कायनात के अंदर जितने प्रोसेस एक्चुअली हो रहे हैं वो क्या है? वो इरिवर्सिबल है, और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? वो हमें डिसऑर्डरनेस की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। ठीक है, हम डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहे हैं। तो उस डिसऑर्डरनेस की तरफ जाने की वजह से हम थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर हमें हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम हीट को
अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कर सके। तो जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनकी हमेशा एंट्रोपी मैथमेटिकली भी उसको प्रूव करके देख लिया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसी टॉपिक का अगला पार्ट है ये। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो यहाँ तक करके दिखा दो उसे। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं इसी प्रोसेस के अंदर। एग्जांपल क्या है कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का एक दूसरे के अंदर डिफ्यूजन। तो सपोज करें कि हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है दो स्टेट्स ए और बी के दरमियान। देयर इज ए diffusion of gases between two states A and B। दो स्टेट्स A और B जो हैं उनके दरमियान में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो एक्चुअली किसके बराबर होता है? फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन मैंने पढ़ाया था पहले चैप्टर के अंदर। ठीक है, इट इज इक्वल टू द फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन जो है वो याद है आपको कुछ क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन है इस कमरे के अंदर लाके गैस का सिलेंडर खोल दो। What is this? This is फ्री एक्सपेंशन में हमने एक कंडीशन भी पढ़ी थी W0 Q0 पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 0 पढ़ा था। पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को 0 यूटिलाइज नहीं कर सकते आप फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फ्री एक्सपेंशन इज आल्सो, क्योंकि आप यूटिलाइज नहीं इसको कर सकते, आप आगे कैसे से यूजफुल वर्क डन कर सकते। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सारा 0 हो जाता है। तो इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, जो फ्री एक्सपेंशन है गैसेस का, इसमें डेल्टा U तो 0 होता है। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि Q डेल्टा U प्लस W के बराबर है। तो डेल्टा U 0 है तो Q जो है वो W के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर W जो है वो PdV के बराबर है। तो इसका मतलब है कि dQ PdV के बराबर आ जाएगा। तो आइडियल गैस लॉ जो है वो कहता है कि PV इज इक्वल टू nRT। यही होता है आइडियल गैस लॉ। यहां से P की वैल्यू निकाल सकते हो nRT ओवर V। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट कर दें तो dQ P की वैल्यू आ जाएगी nRT ओवर V dV। अब जो फार्मूला है एंट्रोपी का चेंज A टू B dQ ओवर T। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास एंट्रोपी का यही है। इसमें dQ की वैल्यू निकल आई है तो ds A टू B हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसको यहां पर ना डेल्टा S है।
अब आप कहेंगे कि मैं जी क्यों कह रहा हूँ, डी एस और डेल्टा एस में क्या फर्क है। ठीक है, तो डी एस और डेल्टा एस जो है उसके अंदर ये फर्क है कि डी एस इज द स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल चेंज। आप डिफरेंशियल किधर लेते हैं, जिधर छोटी चेंज को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर छोटी चेंज नहीं है। ठीक है, देखिए ना, ये सवाल पैदा होता है कि ये किसी जगह पर लिख देता है, यूं लिख देता है, किसी जगह पर लिख देता है, ये क्या बकवास है। ठीक है ना, जेहन में सवाल पैदा होता है ना सवाल पैदा। तो मसला ये है कि वो डी एस जो है वो तो डिफरेंशियल है ना, वो तो बिल्कुल स्मॉल चेंज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल तो नहीं ले रहे हम, यहाँ पर तो पूरी चेंज ले रहे हैं उठा के सिस्टम की। समझ रहे हो आप, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पूरी चेंज ले रहे हैं सिस्टम की उठा। तो इसलिए हमने कैपिटल डेल्टा एस जो है उसको लिखा। डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम। समझ आई बात, कंसेप्ट क्लियर है, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखेंगे यहाँ पर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एन आर टी ओवर जी टी डी वी, तो टी से काट गया। ठीक है, तो ये मेरे पास डेल्टा एस एन आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ए डी, तो डी वी ओवर डी, ये चीज आ गई। इसको हम राइट डाउन कर लेंगे, डेल्टा एस एन आर लॉग ऑफ वी ए टू बी। ठीक है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ, बल्कि आप इसको कहेंगे लॉग ऑफ बी डी माइनस लॉग ऑफ बी ए। तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एस एन आर लॉग ऑफ वी बी माइनस लॉग ऑफ वी बी ओवर वी ए। अब मैं यहां पर ये सपोज करूं कि वी बी 2va के बराबर है, डबल है उसका, तो डेल्टा एस एन आर 2va ओवर va, ये इसे काट जाएगा, तो डेल्टा एस एन आर लॉग ऑफ 2 आएगा। लॉग ऑफ 2va ओवर, ठीक है, तो डेल्टा एस एन आर लॉग ऑफ 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया, डेल्टा एस एन आर लॉग ऑफ 2। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है, या फ्री एक्सपेंशन जो है वो एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है, और इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको, इट मींस फ्री एक्सपेंशन इज ए irreversible process and hence the entropy increases। उसका मतलब है एंट्रोपी, ये कितने में क्लास में 40, चलो 5 मिनट ज़ाया हो गए थे, उसका कफारा निकल गया। ठीक, अब ये मैं इस पॉइंट कर रहा हूँ, फिर आप नेक्स्ट टाइम, कल तो मेरा आपको वैसे छुट्टी है शायद। ठीक है, अब जो है वो होगी क्लास मंडे पे।